जैसा है वैसे ही मैं उठाना समझता हूँ। मैं अपने सामान्य जो जीवन है उसे मैं उठाने को दो प्रकार से उठाता हूँ। या तो मैं किसी बाल्टी को उठाता हूँ अपने हाथ से, तो उससे मैं धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है उससे विपरीत कार्य करता हूँ। अथवा मैं किसी बोझा को अपने सिर पर रख करके उठाता हूँ, तो वहां पर भी मेरा जो सिर है वो उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है, और तब मैं बोझा को उठा पाता हूँ। किसी को धारण करने का जो बिंब है मेरे पास वो दो ही तरह का है, या तो बाल्टी की तरह मैं पकड़ के उठाऊं या अपने सिर पर रख के उठाऊं। इसके अलावा तीसरी तरह से उठाना मेरे यहां पर तो मेरे मस्तिष्क के अनुसार तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं या सामान्य आदमी ये समझ नहीं पाता कि सूर्य द्यूलोक को और धरती को किस प्रकार साधार। वेद मंत्र में इतनी बात कह दी, वेद मंत्र में कह दिया कि हिरण्यगर्भ सूर्य ने पृथ्वी लोक को धारण किया, मगर मेरी समझ में आता नहीं है, नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा बिंब ही उतना नहीं है। और दूसरी बात यह है, किसी भी उठाने के साथ साथ मेरे सामने एक समस्या लगी हुई है कि जब तक मैं किसी का स्पर्श न करूं तब तक मैं उसको उठा नहीं सकता। उठाने के लिए उसका स्पर्श करना जरूरी है। अगर मैं किसी बाल्टी को, किसी लोटे को, किसी कमंडल को उठाता हूं तो मैं अपनी उंगलियों के साथ साथ कमंडलू का स्पर्श करता हूं। अगर कमंडलू दूर जगह पर हो और मेरी अंगुलियां दूर जगह पर हो तो मेरी बुद्धि और मनीषा के अनुसार तो मैं उस कमंडलू को उठा नहीं सकता। तो प्रत्येक दशा में धारण क्रिया तब है जबकि मैं उसका स्पर्श करता हूं। तो सूर्य धरती को उठाता है, सूर्य धरती को धारण करता है, इस बात की भावना मेरे जहन के अंदर आ नहीं पाती, क्योंकि सूर्य तो उतनी दूरी पर है और धरती इतनी ऊंचाई पर है। वह स्पर्श कैसे कर सकता है, और जब स्पर्श नहीं कर सकता तो उठा नहीं सकता। इसलिए जो धारण करने वाली जो बात है वो मेरी समझ में जल्दी आती नहीं। इसीलिए बाद में पौराणिक युग में भी बाद में प्रश्न किए जाते रहे कि ऐसा कौन सा खंबा है जिसने उसको उठाया होगा। मध्यकाल में महर्षि पतंजलि के समय में एक आश्चर्य उपस्थित किया गया, और उस आश्चर्य में लिखा है कि आश्चर्यम इमानी अबंधनानि नक्षत्राणि न पतंती थी। अचरज हो गया कि ये तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, आसमान में टिके हुए हैं, गिरते नहीं है। अबंधनानि नक्षत्राणि, ऐसे नक्षत्र जो कि बंधन से विहीन है, जिसमें कोई रस्सी नहीं लगी हुई है, जिसमें कोई खंबा नहीं लगा हुआ है, फिर भी वो टिके हैं, गिरते नहीं। आश्चर्यम इमानी अबंधनानि नक्षत्राणि न पतंती। तो इस प्रकार के जो अबंधन वाले नक्षत्र हैं उनके न गिरने का आश्चर्य मध्यकाल में महाभाष्य के युग में था, वर्तमान था। और ये क्यों नहीं गिरता, इसका एकमात्र कारण वही था जिसको मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया कि बिना स्पर्श किए तो कोई किसी को उठा ही नहीं सकता। तो ये संभव नहीं है तो कोई बड़ी चीज किसी छोटी चीज को उठा पाएगी बिना स्पर्श किए। इसलिए तब तक इस मंत्र का अर्थ भली प्रकार नहीं जाना जा सकता जब तक कि हम दाधार का जो वास्तविक अर्थ उस प्रकार को न समझते हैं। इससे पहले भी अपने वैज्ञानिक युग में भी जो विभिन्न प्रकार के नियम आए, उन नियमों से समझा गया कि धारण का क्या अर्थ होता है। अभी अपना जो नया वैज्ञानिक युग शुरू हुआ उसमें कैप्लर ने यह बताया अपने गणितीय नियम के द्वारा कि धारण क्रिया का अर्थ होता है, और अर्थ है ऐसा गणितीय नियम के कारण से कि दूर खड़ी हुई वस्तु को भी धारण किया जा सकता है, ये उसने बताया। और कैप्लर के बाद न्यूटन ने बताया कि दूर खड़ी हुई नक्षत्र ग्रह ही क्यों, प्रत्येक कण, सृष्टि का प्रत्येक कण एक दूसरे कण को आकर्षित करता है। इस बात का सिद्धांत स्थापित हुआ। कैप्लर ने जो अपने गणितीय नियम बताया वो नियम गणित के आधार पर बताया। गणित के आधार के बिना कोई किसी को बिना स्पर्श की धारण कर सकता है, इस बात को सिद्ध करना संभव नहीं है। कैप्लर ने बताया कि हमारे यहाँ पर या इस पूरे ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, विभिन्न प्रकार के जो ग्रह हैं, तो उन ग्रहों का जो आवर्त काल है, आवर्त काल का अर्थ यह है कि जो रोटेशन का टाइम है, अपनी कक्षा में रोटेट करने का जो एक समय है, उन समयों का वर्ग, उन वर्ग का जो अनुपात है वह कि उन दोनों ग्रहों की सूर्य के साथ जो दूरी है उसके घन के अनुपात के समतुल्य होती है। इसका अर्थ यह है, मान लीजिए पृथ्वी को और शुक्र को लेते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है
जो कि सूर्य के चारों परिक्रमा करती है, और शुक्र भी एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी का जो आवर्त काल है वो 365.3 है, अर्थात 365.3 दिन में अपनी कक्षा में एक बार परिभ्रमण कर लेती है। उसी प्रकार शुक्र का जो परिभ्रमण काल है वो 240.7 दिन है, उतने समय में वह अपनी कक्षा में परिभ्रमण कर लेता है। तो 365.3 का वर्ग बटे 240.7 का वर्ग का जो अनुपात प्राप्त होता है, वही अनुपात पृथ्वी और शुक्र की जो सूर्य के साथ दूरी है उसके घन का होगा। पृथ्वी की जो सूर्य के साथ दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर, और शुक्र की सूर्य से जो दूरी है वो है 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर का जो घन है बटे 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर का जो घन है, ये जो अनुपात है वह उस पिछले अनुपात के बराबर होता है, समतुल्य होता है। ये एक गणित उन्होंने दिया, और इस प्रकार के गणित से मालूम पड़ा कि वास्तव में उस पृथ्वी का और उस शुक्र का आपस में सूर्य के साथ संबंध है। और जब हमने ये पाया कि साथ संबंध है तो धारण का अर्थ बदल गया हमारे लिए। तो हमको समझ में आया कि धारण का अर्थ वास्तव में क्या होता है। तो धारण का अर्थ पहले भी था, परंतु हमारे पास बिंब न होने के कारण हम समझ नहीं सकते थे। वेद में बात कह दी है संकेत से, परंतु वेद की बात को हमारे लिए अनुवाद और व्याख्या के द्वारा समझना भी तो आवश्यक है। समझ हम तब सकते हैं जबकि हम जान जाएं कि वास्तव में धारण का वैज्ञानिक रीति से क्या अर्थ होता है। तो वैज्ञानिक रीति से हम अर्थ करने पर हम उस मंत्र का उस भली प्रकार से अर्थ कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। तो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान वेदों में निहित तो है, बात केवल इतनी है कि हम कब तक कितनी अपने मनीषा से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, संकेंद्रित कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यकता इस बात की है कि अपने ज्ञान विज्ञान को धारण करने के लिए, बताने के लिए हम अन्य जितने भी गणितीय उपाय हैं उनका प्रयोग करें, और उनका प्रयोग करने के द्वारा हम अंत में उनके माध्यम से वेदों का अर्थ और अनुवाद करें, तभी हमको पूरी सफलता मिल सकती है। धन्यवाद।